हे गाइस, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है या आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अमन महेश्वरी। मैंने गेट CSE 2021 के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई गॉट एडमिटेड इनटू IIT दिल्ली रिसेंटली। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 जनरल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो जनरली कोई एक बंदा अपने प्रिपरेशन के टाइम में करता है, जिस वजह से वो अपना प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पाता है या कहीं पर लैग कर जाता है। तो ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक जो जनरली सभी लोग करते हैं ये कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी गेट सिलेबस में रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी टॉपिक्स को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, चाहे वो डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन किसी बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कम सॉल्व कर पाएंगे या कि कोई इजी क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट का नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका लॉस ही होगा। तो गेट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग अबाउट समथिंग, इट्स अबाउट नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग। गेट के पेपर में यूजुअली 2 या 3 ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वही आदमी कर पाएगा जिसने इन डेप्थ बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन बाकी के 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे वो हर बंदा को कर सकता है जिसने हर एक सब्जेक्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है, ना कि इन डेप्थ पर जाके हर एक चीज को पढ़ा है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं rather than going in depth about every subject, तो भी आप इजीली AIR1 ला सकते हैं। आपको ये नोट करना पड़ेगा कि AIR1 चाहे कोई भी हो, किसी का भी 100 स्कोर नहीं आता है, तो कोई भी हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन डेप्थ नहीं पढ़ता है। हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकिन अच्छे से पढ़ता है ताकि वो ओवरऑल अच्छे से स्कोर कर पाए। एक गलती जनरली एस्पिरेंट्स ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अपना पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूँ या पहले मैं 2-3 सब्जेक्ट्स खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस लगाना चालू करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि गेट में सिर्फ थ्योरी याद करने हैं, थ्योरी आना कुछ नहीं होता। आपको उस थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको थ्योरी के साथ साथ रेगुलरली क्वेश्चंस करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप दिन के 5 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे उसमें से थ्योरी पढ़िए और 2 घंटे आपको क्वेश्चंस करने ही हैं। किसी दिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप भले ही थ्योरी को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की वजह से ही आपका स्कोर कंटिन्यूसली ऊपर आएगा और आपकी रैंक अच्छी हो पाएगी। एक गलती जो एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा मेजरली करते हैं कि वो सब्जेक्ट्स को नेक्स्ट एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ते ही जाते हैं और वो अपने पुराने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं करते हैं। इससे आपको नुकसान ये होगा कि अगर मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप सोचना चाहेंगे तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप भूल गए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके पहले वाले एक सब्जेक्ट को पीरियोडिकली रिवाइज करते रहिए। गेट की प्रिपरेशन के अंदर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना रिवीजन पीरियोडिकली नहीं करेंगे और सिर्फ नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स करते जाएंगे, तो उसका कुछ भी फ्रूटफुल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं रहेंगे, इस वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड एंड में जब आप इकट्ठा रिवीजन करने जाएंगे तो आपको लगेगा आपको सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं, तो उस वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक के बाद एक सब्जेक्ट्स करें, लेकिन साथ ही साथ उसके रिविजन्स के प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली करते रहें। मेरे अकॉर्डिंग आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़िए, उसके बाद जो आपने पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा उसका रिवीजन कर सकते हैं। एक ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो मैंने फॉलो किया था, आप वीकडेज के अंदर अपने सारे नए नए सब्जेक्ट्स पढ़िए, लेकिन वीकेंड्स पे मेक श्योर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन में सिर्फ आपको थ्योरी नहीं करनी है, आपको थ्योरी के साथ साथ पुराने वाले सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और मोस्ट कॉमन गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिस वजह से उनको एंड में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये कि जब वो कोई वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं तो वो अपना प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनाते हैं और फिर एंड में दूसरे लोगों से नोट्स मांगते हैं कि यार तुम्हारे नोट्स दे दो या तुम्हारे नोट्स दे दो। ये बहुत बुरी हैबिट है। आपको अपने नोट्स खुद को बनानी चाहिए और वो आपके हैंड्स ऑन रेडी होने चाहिए। इसका सबसे मेजर जो सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये होगा कि अगर वो नोट्स आपने खुद ने लिखे हैं तो आपको खुद को आइडिया रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आप खुद भूल जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से मार्क करके रखा होगा आपके नोट्स में।
वहीं अगर आप किसी और के लिखे हुए नोट्स लेंगे तो वो उसने अपने अकॉर्डिंग लिखे होंगे, उस वजह से आपको बहुत दिक्कत आएगी एंड में रिवीजन करने के लिए। तो मेक श्योर आप जब भी वीडियो लेक्चर देखें या कोई भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बनाएं। बिना नोट्स बनाए आपका चांसेस बहुत कम हो जाएगा एंड आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनसे वो क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करने के बजाय अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 या 15 मिनट दें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लें और उसका सॉल्यूशन देख लें। उसके सॉल्यूशन को देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लें। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद फिर से आप उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करें। आपसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप उसी टॉपिक को किसी और सोर्स से पढ़ें, क्योंकि मे बी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ पा रहा है। इससे आपको जल्दी जल्दी जो है नए नए कॉन्सेप्ट्स या नए नए टॉपिक्स क्लियर होने चालू होंगे, रादर देन स्पेंडिंग 3 और 4 आवर्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। आप इस मेथड को फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हैं और काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन में ये 5 मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो आप अपने गेट रैंक को काफ़ी अच्छे से बूस्ट अप कर पाएंगे एंड आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। उस वजह से आपका सिलेबस टाइमली ख़त्म भी हो जाएगा एंड आप उसको प्रॉपरली रिवाइज भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ देखने हैं और ऐसे ही टिप्स देखते रहने हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।